स्टार्ट कर चुके हैं एक्चुअली, वी लाइव ऑन एयर एंड होल पाकिस्तान इज वाचिंग यू। वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। भाई एक चाइल्ड स्टार की हैसियत से काम शुरू किया, उसके बाद ग्रेजुअली मेड अ वे अप और बॉलीवुड की बड़े सगीर की सुपरस्टार के तौर पर पूरी दुनिया में नाम कमाया। अदाकारा मुमताज, द लेजेंडरी मुमताज इज विद अस इन द स्टूडियोज टुडे। Thank you so much फर्स्ट for टाइम दैट शी हैज एवर बीन टू पाकिस्तान। Absolutely. So मुमताज जी, we are loving the fact that you are here. हम कुछ अरसे से जब हमें पता चला था कि आप आएंगी तो हमने तब भी मेंशन किया था और आज सुबह से हम इंतज़ार में थे आपके। एंड वी वर एक्चुअली रिमिनिसिंग योर सॉन्ग्स। बड़े ज़बरदस्त आपने गाने भी गाए हैं। पहले तो बताएं, व्हाट ब्रिंग्स यू टू कराची? देखिए, मेरी पैदावार तो हिंदुस्तान में थी, लेकिन वैसे माय पेरेंट्स वर फ्रॉम ईरान, वो ईरान के हैं। तो मैं बड़ी हिंदुस्तान में हुई और मेरे कुछ लोग जो मेरे फादर के साइड के थे यहाँ आए जाया करते थे। तो मैं सोचती थी बचपन से कि मैं जाऊंगी पाकिस्तान भी देखूंगी, फादर का है क्योंकि बेसिकली मुस्लिम रीजन तो बिल्कुल यही है। तो बहुत सालों से मेरा था कि आई मस्ट गो एंड सी पाकिस्तान और मुझे इतने फ़ैन मिलते हैं, आज भी लेटर्स लिखते हैं और इतनी प्यार मोहब्बत बताते हैं। एंड मुझे ज़रा शर्म आ रही है कहते हुए कि आई हैव कम टू लेट। मैं यही कहने वाला था कि इतना अरसा लग गया आपको प्लान बनाते और आते। नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी थी, जब मैं छोटी थी 7 साल की, तब से आप काम कर रही हूँ और मैं देन 26 साल में काम छोड़ दी हिंदुस्तान। At the peak of your career. हाँ, and got married and then left India. I mean not forever. आना जाना तो लगा रहता है, but मुझे वक्त ही नहीं मिला। फिर 2 बच्चे हो गए, फिर I became a housewife and very busy. जाऊंगी। तो इस वक्त मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि अब तो मैं ज़रूर जाऊंगी। I have done everything what a woman should do, एक औरत जो करना चाहे। बिल्कुल, फैमिली भी बड़ी होगी, सब कुछ हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि जल्दी शादी करने से ग्रैंडचिल्ड्रन भी आ गए, यही अच्छा होता है ना। तो मैं बोली मैं जाऊंगी। तो पता नहीं क्यों बोलने लगे यू भी क्या। मैं बोली दे ऑल लव मी, मुझे कोई प्रॉब्लम वहाँ भी नहीं होती है और मुझे कोई प्रॉब्लम हिंदुस्तान में भी नहीं होती। हिंदुस्तान में भी मुझे इतना प्यार देते, इतना प्यार। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे दोनों साइड के लोग प्यार करते हैं। Lovely. I have no complaints about India. I have no complaints about Pakistan. They really love me. अच्छा, एक सवाल मुमताज जी, आप हमारे साथ हैं और हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन किसी का एट द पीक ऑफ देयर करियर वो काम छोड़ देना और बिल्कुल क्विट, बिकॉज यू डिड नॉट, यू आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू डिड ओनली 1 फिल्म आफ्टर दैट, आफ्टर यू गॉट मैरिड, व्हिच वाज आल्सो मेनी इयर्स लेटर। ये कैसे, ये फैसला किस तरह होता है कि यू आर एट द हाइट ऑफ योर स्टारडम, यू आर डूइंग फिल्म्स विद ऑल द ए लिस्टर्स, और फिर आपने कहा खत्म, मैं जा रही हूँ? ये कैसे? regrets after that? हाँ, ये फैसला कैसे होता है? नहीं, देखिए, शादी अगर आप करते हैं किसी भी इंसान से तो आपको वही जाना पड़ता है जहाँ आपका मियाँ रहता है। एंड माई हस्बैंड वॉज नॉट फ्रॉम बॉम्बे, माई हस्बैंड वॉज फ्रॉम केन्या, युगांडा, अ वेरी नोन बिजनेस मैन। हिज फादर वॉज फ्रॉम युगांडा। दे आर बेसिकली गुजरातीज, बट तो उन्होंने मुझे कहा था कि इफ़ यू विल मैरी मी यू हैव टू गिव अप, बिकॉज यू कैन नॉट लिव इन बॉम्बे एंड आई लिव ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू हैव टू फॉलो मी। आप मेरी बीवी हैं तो आप मेरे साथ रहेंगे। तो ये फैसला मुश्किल था आपके लिए? नहीं, मुश्किल इसलिए नहीं था कि मैंने बहुत 7 साल की उम्र से बहुत मेहनत की, ऐसे मैं मुमताज़ नहीं बन गई। इसके लिए यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। यू हैव टू बी परफेक्ट इन डांस, यू हैव टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग, योर डायलॉग्स, योर फेस। आज भी देखिए, आई एम सो फिगर कॉन्शियस। यू लुक रियली नाइस। या बिकॉज आई वर्क फॉर इट। 1.5 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ मैं, खाने नहीं, 6 बजे के बाद खाना नहीं खाती। आज हम स्टूडियो में ना, आज हमारे माहौल ही कुछ और था। हमारे पास एक हीरोइन मौजूद है और हमें महसूस हो रहा था कि एक हीरोइन है एंड शी वाज कंसर्न्ड कि उनका फ्रेम क्या बन रहा है और उनकी कितना फ्रेम आएगा एंड कैसी लग रही है एंड क्या कम लोग ये मोटी लग रही है कि कैसी, मगर आप बिल्कुल मोटी नहीं है ही नहीं, तो लगेगी ऐसे सोच रहे थे आप। हाँ, अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आपने बहुत से अदाकारों के साथ ज़ाहिर काम किया। जब वो सुपरस्टार नहीं थे तब भी काम किया, फिर जो सुपरस्टार थे उनके साथ भी काम किया। राजेश खन्ना के क्या यादगार गाने आपके साथ पिक्चराइज हुए। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजेश खन्ना जी के साथ आपकी द मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म्स आपकी उनके साथ थी, बिकॉज वी वर रीडिंग अप सम 10 फिल्म्स और समथिंग मोर में भी, क्योंकि हमारे सितारे मिलते थे। पहली पिक्चर थी आई थिंक मेरी उनके साथ, मुझे सारी फिल्मों के नाम याद नहीं है, लेकिन जो भी पिक्चर काम किया है हिट, बिल्कुल कोई भी फ्लॉप नहीं हुई। तो जो आर्टिस्ट की पिक्चर हिट होती है ना पैर की, तो उसके साथ प्रोड्यूसर फिर आ जाते हैं लेने, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं इस आर्टिस्ट को लो,
इनकी पिक्चरें हिट होती है, तो हम दोनों के साथ यही हुआ, हमारी कोई पिक्चर फ्लॉप हुई नहीं। और आपने अमिताभ बच्चन के साथ भी तब काम किया जब वो सुपरस्टार नहीं थे, तभी आप तो बचपन से काम कर रही हैं, आपको स्पार्क नजर आ जाता था, हाँ जी बच्चन जी विल बी अ सुपरस्टार? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं जहाँ तक मेरा ताल्लुक था कि मुझे किसी ने पुश नहीं किया कि मैं काम करूँ। सब लोग मुझसे काम करने से डरते थे, भागते थे। फ्लॉप ही दारा सिंह की हीरोइन है, ये क्या काम करेगी, हम नहीं काम कर सकते, हमको सोशल पिक्चर की हीरोइन दीजिए, जैसे मीना कुमारी है, नरगिस है और मधुबाला। But you made your way up. For that I really worked hard. Yes, your work hard is like that's your part, that's your investment in yourself. I'm just thinking कि आपने चाइल्ड स्टार से स्टार्ट किया और उसके बाद बहुत सी फिल्में और उसके बाद आप मेन लीड हीरोइन आई। द एस्टैब्लिश्ड स्टार्स ऑफ दैट टाइम वो आपके साथ काम करने को तैयार थे, मतलब अपने आप को मनवाना भी था was there resistance? as the leading lady. Stars. Nobody wanted to work with me. अच्छा, Nobody. हाँ, ये कहते तो नहीं होंगे लेकिन आपको फील आ जाए, सुन लेते हैं। फिर प्रोड्यूसर गए थे शशि जी के पास सच्चा झूठा में मेरे साथ लेने के लिए, तो शशि जी ने कहा सब अच्छा है, एवरीथिंग इज ओके। मैं उनके लिए बुरा नहीं बोलती, अल्लाह माफ़ करना कि उनकी जन्नत में है। वो बोलने लगे कि सब ठीक है, बस सिर्फ मुमताज़ को चेंज कर दो, बिकॉज ये दारा सिंह की हीरोइन है एंड ऐसे वैसे छोटे मोटे रोल किए, तो हम उसके साथ काम। तो उसके बाद किसको आप क्रेडिट देंगी कि वो आपका इमेज जिसने बदलने का रिस्क लिया? सिर्फ 2 इंसान। एक तो राजेश खन्ना के साथ बंधन मेरी पहली पिक्चर थी, जो उन्होंने ना नहीं कहा। राजेश खन्ना एक इंसान था और दूसरे दिलीप कुमार साहब। अच्छा, दिलीप कुमार साहब को महमूद साहब ने जाके कहा कि यूसुफ बहुत अच्छी प्यारी लड़की है, खूबसूरत लड़की है, अच्छी आर्टिस्ट है, शी इज़ अ गुड डांसर, आप काम करेंगे, राम और शाम में आपका डबल रोल है, वहीदा जी एक है, तो एक लड़की का गैप है तो आप करें। तो यूसुफ साहब बोलने लगे कि मैंने उनको देखा नहीं है, तो मुझे लाके रील दिखा दे हाउ शी लुक्स ऑन द स्क्रीन, फिर मैं तुझे जवाब दूँ। वो बेचारे भागे गए। महमूद साहब ने जो मेरे लिए किया दुनिया में किसी ने नहीं किया। वाओ। भागे भागे गए, लंच टाइम पे रील लाए आर के स्टूडियो में और दिखाए उनको, यूसुफ प्लीज़ देखो ना, यूसुफ प्लीज़ देखो ना। हाँ हाँ भाई देखता हूँ। जाके देखे, देखने के बाद जब देखने के बाद लाइट ऑन हुई तो बोलने लगे ये लड़की है ना मुमताज़? बोले हाँ। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, लंबी है और डांस भी अच्छा करती, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती, ज़रूर काम करूँगा, मैं क्यों नहीं काम करूँगा। Wonderful. And hats off to him. मैं आज भी मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है और मरते दम तक रहेगा। आपने अपने आप को बड़ा मनवाया, यानी रिलक्टेंस आप जिस तरह खुद कह रही हैं कि थी, लेकिन योर टैलेंट और आपका काम लोग मायल ही हो गए आपकी तरफ के आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि उसके बाद माशाल्लाह जब आपका काम स्टार्ट हुआ और जो आप पे गाने पिक्चराइज हुए, देखिए लोग अक्सर मूवीज़ वगैरह भूल भी जाएं, गाना हमेशा याद रहता है। मुझे लगता है कि कहानी भूल जाते हैं, गाने नहीं भूलते, लेकिन गाने कभी नहीं भूलते, गाने जिंदा रहते हैं। आई हैव बीन वेरी लकी इन माई सॉन्ग्स, और ख़ास करके राजेश खन्ना के साथ जितनी पिक्चरें, सारे पिक्चरों के गाने, और वैसे भी काफ़ी पिक्चर, धर्मेंद्र जी के साथ मेरे काफ़ी गाने हिट हुए हैं। बहुत मेरे आई एम वन ऑफ द लकीस्ट कि मेरे सारे गाने हिट हुए। हम अभी करवटें बदलते रहे सुन रहे थे ब्रेक में, हमने सुबह से ना आपके आने के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया, फिर हम शंकर सुन रहे थे। इन माय केस तो मैं अपनी फैमिली को भी बता रही थी ना कि आज का शो तो ज़रूर देखें, सो आई वाज स्पीकिंग टू माय मदर आल्सो। तो आपके गाने, आपके कुछ गाने तो ऐसे हैं जो कि वी हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू, हमारी शादियों पे ढोलक पे चलाते हैं। जी आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको हमारे गाने हमारे मरने के बाद भी सुनने पड़ेंगे। यू हैव नो चॉइस। नहीं, आपको अल्लाह में लंबी जिंदगी दे। आपके आप में एक तो कहना ज़्यादती होगी, कुछ 3 4 5 आप बता दें, आपको अपने गाने सबसे ज़्यादा कौन से पसंद है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, है ना, हमें भी नहीं पता क्योंकि सारे इतने अच्छे हैं कि कुछ गाने जो मुझे पसंद हैं उन लोगों को बहुत पसंद है, मेरे फैंस को। और कुछ गाने अच्छे हैं तो है, वो तो है ही, वो लिखने वाले भी नहीं रहे और गाने वाले भी नहीं रहे। तो वैसे गाने चले, वी आर नॉट गोइंग टू पुट यू ऑन द स्पॉट देयर, लेकिन किसी के साथ कोई आर्टिस्ट, कोई आपका को होस्ट, हीरोज जो थे जिनके साथ आपकी बेस्ट जोड़ी थी और आपको पता था कि वी वर्क द बेस्ट ऑन स्क्रीन, वी लुक द बेस्ट, आपके फेवरेट कौन थे?
I have no choice except I have to say राजेश खन्ना, क्योंकि उसके साथ He was a superstar. नहीं, और मैक्सिमम नंबर you were too. मूवीज And भी the- थी। साथ ही हमारी सारी हिट फिल्म थी। एंड देखिए, जिंदगी में जहाँ पैसा होता है वहाँ लोग जाते हैं। हाँ, ठीक है। और मेरे राजेश खन्ना का नाम जब आ जाता था तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर पिक्चर शुरू होने से पहले बिक जाती उनको पता चल जाता था ये तो हिट होगी 100%। तो सवाल ही नहीं उठता। और हम लोगों में जब आप एक स्टार के साथ रोज सुबह काम करें तो एक ट्यूनिंग भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बैठ के डिसाइड करते थे कि हमारा एक गाना था, आप कौन सी पर थी जिसमें बहुत स्नो में मैंने गाना किया मेरा ख्याल है कि हम ये देख भी रहे थे। करवटें बदलते रहे सारी रात क्योंकि हम, वो सारा वही स्नो देख रहे थे। आइस में था वो। हाँ, आइस में था बिल्कुल। सारा। हाँ, तो वो जो ऐसे आपने चीता प्रिंट का कोट पहना हुआ था। हाँ, तो उसमें हम लोग डिसाइड करते थे कि काका अभी मैं ऐसे करूँगा तो तू मेरे बाल ऐसे करना, और ऐसे नाक का किया हम लोगों ने। ये चल रही है इधर। हाँ, उसमें नाक का किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। That was the first. We both did it. उसके बाद आप सब लोगों ने भी यहाँ कॉपी किया है, बट ओरिजिनल इज एन ओरिजिनल। एब्सोल्युटली। अच्छा, यहाँ पे जो उस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री थी हमारी भी बड़ी थ्राइविंग और फ्लरिशिंग थी, तो क्या कभी आपका इत्तेफाक हुआ यहाँ पाकिस्तानी किसी उस जमाने में मिलने का? हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम आपसे ये तो जरूर बहुत सी बातें अभी आपसे करनी है।